हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3 के पीआरटी के क्वेश्चन पेपर जो कि 20 जुलाई को हुआ है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट %। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बॉडी और पर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्बल एंड नॉन वर्बल। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द पैसेज इज अबाउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कम्युनिकेशन फेलियर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बीन कॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू कान डैश विथ अदर पीपल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सिंस सी इज अ डैश शी हैज़ टू टॉक अ लॉट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रेडियो जॉकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक एक पैराग्राफ दिया गया हिंदी का और इससे हमको क्वेश्चंस के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चरित्रवान व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक के लिए एक और पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पूरे अवतरण का सारांश है कि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पशुता बनाम मनुष्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 21, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सिद्धांतहीन होना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वनाम से। फिर क्वेश्चन नंबर 23, र का विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वतस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पार्श्विक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निराकार में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नीर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हमने आम ले लिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 29, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यति। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। फिर अब हमारे पास पार्ट 2 के जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 50%। फिर क्वेश्चन नंबर 35, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1882 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सूखी बर्फ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोबल्स 2014 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। फिर क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, बायोगैस का प्रमुख सघटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितने आगे रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झाड़ियों के जंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरण से संबंधित जागरूकता। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप। फिर क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 बचता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11,402। फिर क्वेश्चन नंबर 49, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, SO2। फिर क्वेश्चन नंबर 51, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्रिमल। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है, P का चाचा कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो यहाँ पे 4 तथ्य दिए गए हैं और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
फिर क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसौर में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे एक इक्वेशन दिया गया और इसका मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणी समर्थन प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 67, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य से। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा विज्ञापन, फिर आएगा आवेदन, फिर साक्षात्कार, उसके बाद चयन और सबसे अंत में होती है नियुक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 155 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 71, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर विहार। फिर क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 75, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वच्छता। फिर क्वेश्चन नंबर 78, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4.5% बढ़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25 है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत के नए संसद भवन में सांसदों की निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर क्वेश्चन नंबर 83, मृदा का पलबार करना संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मृदा की नमी को बनाए रखने से। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे मान पूछा गया है एक इक्वेशन का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4437। फिर क्वेश्चन नंबर 85, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2013 में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिल्वरी मसल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 88, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये सारे आंसर्स बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे ही बीपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करेगी, हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेंटर।
फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हुगली। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6/1854 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15, 45, 135। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25% वार्षिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्रवार। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 95, तो यहाँ पे आदित्य एल1 से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, यदि 6 × 7 = 2, 3 × 5 = 5, 5 × 8 = 0, तब 6 × 8 का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 390। फिर क्वेश्चन नंबर 98, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 77। फिर क्वेश्चन नंबर 100, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वनरोपण। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 23 लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 102, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 103, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डेजर्टिकोलस। फिर क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1946 में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, a³ + b³ + c³ - 3abc को a + b + c से भाग देने पर प्राप्त भागफल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी a² + b² + c² - bc - ca - ab। फिर क्वेश्चन नंबर 107, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। p q के दाएं हैं, t q के बाएं हैं, लेकिन r के दाएं हैं। यदि p s के बाई तरफ है तो उन सब में मध्य में कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी q। फिर क्वेश्चन नंबर 108, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी धर्म गार्डियन 2024। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 154। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए हम बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे क्योंकि इसका जवाब हमको नहीं पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हन राव।
फिर क्वेश्चन नंबर 113, रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 114, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए के। फिर क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 116, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोपकारिता। फिर क्वेश्चन नंबर 117, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भीत बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुतक की उपस्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 119, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल। फिर क्वेश्चन नंबर 121, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 123, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि सी और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बाई y का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 124, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन, इटली। फिर क्वेश्चन नंबर 126, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है, एसपीएम से तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निलंबित कणिका तत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, घास, हरिण और बाघ। फिर क्वेश्चन नंबर 128, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। फिर क्वेश्चन नंबर 129, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 130, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 131, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शहरी शिक्षित वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 132, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नंबर्स कैसे लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SNRUEMB। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 134, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 135, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 136, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु। फिर क्वेश्चन नंबर 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 139, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी घाटी परियोजना। फिर क्वेश्चन नंबर 141,
समीकरणों 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 76 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 13 और 17। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 143, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत। फिर क्वेश्चन नंबर 144, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सवाना। फिर क्वेश्चन नंबर 145, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पे मैथ्स का एक इक्वेशन दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। फिर क्वेश्चन नंबर 147, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 149, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संख्या का पिरामिड। फिर क्वेश्चन नंबर 150, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर। तो आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3 के पीआरटी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है और जैसे ही बीपीएससी इस क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करता है वैसे ही हम इस सारे क्वेश्चन पेपर का आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।